velocity time graph. Gradient of the graph is obviously very important to discuss the motion. किस किस्म की motion हो रही है? ठीक है, we are going to discuss velocity and time graphs. सबसे पहले velocity time graph के कुछ postulates हम note down कर लें. Gradient of speed / velocity time graph is acceleration. If you find the gradient of a speed time graph or velocity time graph, it will give you acceleration. ठीक है? If acceleration is positive, positive का मतलब same direction to velocity. अगर acceleration positive हो या velocity की same direction में हो, object speeds up. Object speeds up होता है, उसकी speed increase होती है. If acceleration is negative, which means opposite direction to velocity, object slow down. अगर acceleration positive हो तो object speed up होता है, which means it is in the direction of the object, velocity of the object. And if acceleration is negative, which means it is opposite to the direction of the velocity of the object, the object slow down. Object जो है वो slow down हो जाता है. ठीक है, so copy कर लो. There are some more points, वो भी discuss करते हैं. Copy हो जाए बता देना मुझे, ठीक है? Sir, वैसे what does it mean like same direction to velocity? सेम डायरेक्शन टू वेलोसिटी का मतलब ये है कि लेट्स से अगर कार राइट साइड पे जा रही है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड पे है और एक्सेलरेशन भी इसी साइड पे है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा. ठीक है ना? Yes, sir. लेकिन अगर कार जा रही है राइट साइड पे और हमने एक्सेलरेशन उसमें अपोजिट डायरेक्शन पे लगाई, ठीक है, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा. ठीक है, यानी डीसेलरेशन हो जाएगी. Yes, sir. Sir, copy हो गया. अच्छा, the important thing is if acceleration is zero तो velocity zero नहीं होती, velocity is constant. If acceleration is zero, velocity is constant. अगर acceleration जीरो होगी तो velocity constant होगी, ऑब्जेक्ट की velocity में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एरिया अंडर द लाइन और कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द लाइन और कर्व इन स्पीड टाइम ग्राफ is distance travel. And area under velocity time graph is displacement. अगर हमने velocity time graph से या speed time graph से distance या displacement निकालनी है
तो हम सीधा सीधा उस ग्राफ का एरिया निकालते हैं, और एरिया जो है बेसिकली दैट इज डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स, तो दैट विल एक्चुअली गिव यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. Yes, sir. Sir, copy हो गया. अच्छा जी. अब हम चलते हैं अपने बेसिक शेप्स की तरफ ग्राफ के. सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं. दिस इज ए y axis, this is x axis, और this is a straight line which is parallel to x axis. हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइन अगर स्ट्रेट हो तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसी लाइन जो स्ट्रेट हो, पैरेलल हो x एक्सिस के, तो ऐसी लाइन का ग्रेडियंट कॉन्स्टेंटली 0 होता है. ठीक है. इफ आई चेंज दिस ग्राफ विद द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, तो हमने ये पढ़ा है कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन. इसका मतलब है अगर यहाँ ग्रेडियंट 0 है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0. एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है. अच्छा, अगर इसी ग्राफ को हम लॉजिकली देखें, लेट्स से एक कार है, हमने इस कार को देखना शुरू किया टाइम t के ऊपर 0 सेकंड पे. द कार वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड. 1 सेकंड आफ्टर हमने फिर इसी कार को देखा, and we saw that the car is still moving with the velocity of 10 meters per second. We saw this car after further 1 second, and the car is still moving with the velocity of 10 meters per second. It means the velocity of the car is not changing, which means acceleration is 0. Acceleration इसमें 0 है क्योंकि velocity constant है. If I were to draw the graph of this motion, 5, 10, 0, 1, 2, 3. तो 0 टाइम पे गाड़ी की क्या वेलोसिटी थी? 10. 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी है? 10. 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है? 10. 3 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी है? 10. सो इट मींस द कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. Yes, sir. If 3 seconds the car is moving with the constant velocity, the car must have traveled some distance. गाड़ी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो अगर हमें इस गाड़ी का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है या उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एरिया निकाल लेंगे, और दिस इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का जो एरिया होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स. ठीक है. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल is what we call base into height. ठीक है. Base of this rectangle is 3 and the height is 10. So which means area is actually displacement. So in this case we say that displacement, which has a symbol of S, is equals to base, which is 3, times height is equals to 10, and the car has traveled in 3 seconds the distance of 30 meters. So this is how we can find out the displacement of the object by using the velocity time graph. ठीक है. Yes, sir. Sir, copy कर लिया. अच्छा जी, कभी कभार हमें कंपैरिजन ग्राफ्स का बोला जाता है. कंपैरिजन ग्राफ्स बनाइए. तो अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो और कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं, तो इसका कंपैरिजन ग्राफ कैसे बनेगा?
This is displacement time graph, this is velocity time graph, and this is its acceleration time graph. तो हमने जो अभी velocity time graph बनाया है, velocity time graph, the graph is actually like this. Object की velocity constant है और object constantly 10 meters का distance जो है वो travel कर रहा है each second. If we draw a displacement time graph of this motion, the graph will be like this. ठीक है जी, 0 1 एक सेकंड में उसका 10 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 में उसने 20 का किया, 3 में 30 किया, और बिल्कुल वैसे ही हमारी गाड़ी ने 3 सेकंड्स में 30 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया था. तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का शेप होगा इस ग्राफ में. सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 होगी, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम अगर हम ग्राफ बनाएं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूं बनेगा. The line will be on x-axis because the acceleration is 0. टाइम गुजरता जा रहा है, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है. तो इस केस में आपके पास इसका ग्राफ कुछ यूं बने. ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें आयशा? No, sir. Sir, हो गया copy. The next shape of the graph we discussed was like this. If we have a straight line which is moving upward, the gradient of such line is constant and it is positive. ठीक है, तो ऐसी लाइन का gradient is constant और gradient इसका positive. If I'll make this as a displacement velocity time graph, velocity time graph का gradient होता है acceleration. तो इसका मतलब है कि acceleration is constant. Acceleration constant है और gradient positive है, तो इसका मतलब है कि acceleration is positive. Positive acceleration का मतलब है ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है. स्पीड्स अप. इसी ग्राफ को अगर हम लॉजिक से बनाएं, एक कार है, टाइम 0 पे v वेलोसिटी थी इसकी 0. 1 second after the car is moving with the velocity of 10 meters per second. एक सेकंड गुजरने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 meters per second. अगले सेकंड में we saw that the car is moving with the velocity of 20 meters per second. 2 seconds. Next second में the car is moving with the velocity of 30 meters per second. ठीक है, तो हर सेकंड में we can see that the car is increasing its velocity by 10 10 10 10. हर सेकंड में स्टार्टिंग में यहाँ कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई? 10 मीटर्स पर सेकंड. यहाँ कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई? 10 से 20 तो 10 मीटर्स पर सेकंड. यहाँ पे कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई? 20 से 30 तो दोबारा 10 मीटर्स पर सेकंड. हर सेकंड में जो वेलोसिटी का इंक्रीज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. हर सेकंड में वेलोसिटी के चेंज, जो भी चेंज आ रहा होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी हो रही है? 10 meters per second square की. ठीक है, that's why we are saying acceleration is constant या acceleration is uniform.
अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, वेलोसिटी 0 1 2 3 4 10 20 30 40 1 2 3 4। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हुई 10, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई 20, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 30, 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई होगी 40। हर सेकंड में वेलोसिटी 10 10 10 बढ़ती जा रही है। इट मींस द ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। ईच सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ी, फिर यहाँ पे भी दोबारा 10 इंक्रीज हुई, फिर यहाँ भी 10 इंक्रीज हुई, फिर यहाँ भी 10 इंक्रीज हुई। दिस मींस ईच सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है आयशा? No, sir. सर ये भी कॉपी हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम कंपैरिजन ग्राफ बनाए, इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो इसका कंपैरिजन ग्राफ जब हम बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने जो बनाया है वो इसका ऐसा है, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हमें एक्सेलरेशन को शो करना होता है तो वी मेक अ कर्व, हम कर्व बनाते हैं। तो इट इज विल बी अ कर्व विद द इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और मोर क्विकली ट्रेवल कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इफ वी हैव to draw the acceleration time graph of this motion, the acceleration is uniform at 10, तो इसका acceleration time graph यूं बनेगा, और ये वैल्यू इस पर्टिकुलर ग्राफ के जो हमने पीछे बनाया है वो 10 मीटर्स पर सेकंड। तो ये इसके कंपैरिजन ग्राफ्स बनेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? सर आप डिस्प्लेसमेंट वाला दोबारा समझा सकते हैं? मैं डिस्प्लेसमेंट वाला दोबारा बना के दिखा देता हूँ, रुको। देखो, इस गाड़ी पे देखो, इस गाड़ी की स्पीड स्टार्टिंग में थी 0। 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आयशा 1 सेकंड में? 10 मीटर्स का, है ना? क्योंकि यस सर। स्पीड 10 है। उसके बाद अगले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई 20। ठीक है, 20 हो गई, तो इसका मतलब है अगले सेकंड में उसने डिस्टेंस 10 का नहीं बल्कि 20 मीटर्स का ट्रेवल किया होगा, है ना? फिर अगले सेकंड में यस। उसकी स्पीड हो गई 30। तो 30 का मतलब है कि अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा 30 मीटर्स का। 0 टाइम पे उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की। 1 सेकंड के बाद उसने 10 की 2 सेकंड के बाद क्योंकि स्पीड 20 हो गई तो पर सेकंड वो अब 20 की डिस्प्लेसमेंट करेगा। 3 सेकंड के बाद स्पीड 30 हो गई तो पर सेकंड उसकी डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर्स की होगी। अगर हम ग्राफ इसका प्लॉट करें 0 1 2 3 4 10 20 30 40 50, स्टार्टिंग टाइम में 0 टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 0। 1 सेकंड गुजरा और उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली 10। अगले सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट की 20, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 10 + 20 = 30। तो दूसरे सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट गाड़ी कितनी कर चुका था 30। तीसरे सेकंड में उसने 30 की डिस्प्लेसमेंट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 30 + 30 = 60। आपकी गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 60। अगर तुम इसका कर्व बनाओ तो ये कर्व कुछ यूं बन रहा है, देख रही हो ऊपर की तरफ जा रहा है ना कर्व। तो सर जब भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी तो फिर हम लोग को हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला लाइक कर्व ज्यादा स्टीप करना है। जी बिल्कुल, स्टीप करना है आपने। देखो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूं बनेगा ना तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है।
ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूं बनेगा तो इसका मतलब है क्या हो रही है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूं बनेगा तो इसका मतलब है क्या हो रही है, डीसेलरेशन, ठीक है। आयशा, हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर वो बीच में थोड़ा लैग कर रही अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो सर, थोड़ी लैग कर रही है। अभी भी कर रही है? हेलो, हेलो। सर आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। सर वो अच्छा पहले थोड़ी लैग कर रही थी। अच्छा, देखो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसे कर्व का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन हो रही है। और ऐसे कर्व का क्या मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है, डीसेलरेशन, ठीक है। डिसेलरेशन। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन या यस सर। डीसेलरेशन हमेशा कर्व से शो की जाती है, ठीक है। इन डिस्प्लेसमेंट यस टाइम सर। ग्राफ, एक्सेलरेशन और deceleration is always shown by कर्व। हमेशा कर्व बनता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन हो रही है। कॉपी हो जाए तो बता देना, ठीक है। सर हो गया? ये अच्छा, कॉपी हो गया। यस सर। ओके, आयशा आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। यस सर। अच्छा, बहुत ज्यादा लैग हो रही है, एक मिनट रुकना है मैंने, मैं नेट कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ। सर आवाज आ रही जी आयशा, अब आवाज आ रही है मेरी? है? यस सर आ रही है। ठीक है, असल में वो नेट कनेक्शन शायद कुछ वीक हो रहा था वो वाला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। If we draw a graph straight line like this, ऐसी स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट। नेगेटिव। बिल्कुल सही है, कांस्टेंट है और ग्रेडियंट नेगेटिव में भी है। शाबाश। अच्छा, अब अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्लेस कर दें तो इफ आई यूज रिप्लेस दिस विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? और बाय द वे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज एक्चुअली डीसेलरेशन। क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है,
डिसेलरेशन है ना, Yes, sir. और डिसेलरेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, लेट्स मेक इट। वी सॉ अ कार विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 meters per second at time 0. After 1 second, the car slow down and its velocity becomes, after 1 second, 40 meters per second. 1 सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज कितनी हुई, 10 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में द वेलोसिटी हैज बिकम 30 meters per second. अगले सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई कार की, 20 meters per second. 4 सेकंड के अंदर the velocity has become 10 meters per second. And obviously fifth में वो रेस्ट पे आ गया। If you draw a graph of this velocity time graph, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 40, 30, 50, 40, 30, 20, 10, 0. 0 टाइम पे हमारे पास velocity कितनी थी, what was the velocity at 0 time, that was 50. बोल शुरू हो गया। 1 सेकंड में velocity कितनी हो गई, 40. दूसरे सेकंड में velocity कितनी हो गई, 30. थर्ड सेकंड में velocity हो गई 20, और फोर्थ सेकंड में velocity हो गई 10, और फिफ्थ में हो गई 0. So it will be a straight line which is actually coming downwards like this. इस तरीके से ये लाइन नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा टेढ़ा फिरा हो गया, इस वजह से हो रहा है ये, ठीक है जी। It means it is a uniform deceleration. यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का मतलब क्या है, एक गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और हमने इस पे ब्रेक लगाए होंगे, और ब्रेक लगाने के बाद हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 10 10 डिक्रीज होती गई। -10 का मतलब है डिक्रीज हो रही है, हर सेकंड में -10 मीटर्स पर सेकंड डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है आपके पास 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिसेलरेशन अगर आप लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन ही लगाएंगे, और अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो फिर आप नेगेटिव साइन लगा के उसको शो करते हैं कि जी यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रही है जी। एनी क्वेश्चंस? No, sir. जी जारिफ एंड मसूद, बेटा लेट क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने? सर इंटरनेट इशू आ रहा था। अच्छा, तुम लोग क्या पाकिस्तान में हो? क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू चल रहा है आजकल, कल तक। सर। अजीब, वैसे शार्क है, शार्क ढूंढ के वो क्लास वाली केबल ही काटती है, उसका इंटरनेट का इशू आता है ना। और जो क्लास मिस हुई है उसको कैसे कवर करेंगे मशहूद और जारिफ? जी जारिफ सर और रिकॉर्डेड जूम देख लेंगे सर। चलो, ये भी एक प्रिविलेज है ऑनलाइन क्लास का कि रिकॉर्डिंग हो जाती है।
जी बच्चों, कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। यस सर, हो गया। यस सर। आरिफ हो गया कॉपी? जी सर, एक सेकंड सर। जी सर, डन सर। लेट्स ड्रॉ कंपैरिजन ग्राफ। इसका एक कंपैरिजन ग्राफ बनाते हैं। So this is the displacement time, this is the velocity time, and this is over here will be acceleration time. Displacement time, velocity time, acceleration time. ठीक है जी। डिस्प्लेस सबसे पहले वेलोसिटी टाइम हमने जो बनाया वो बना लेते हैं। वेलोसिटी टाइम इज लाइक दिस। ठीक है जी, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, गाड़ी जब ब्रेक लगाती है तो वो तब भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और वो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एक्चुअली एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं। लेकिन गाड़ी स्लो डाउन हो रही होती है। ब्रेकिंग में गाड़ी ने लेट से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका ब्रेकिंग का यू बनता है। ठीक है जी। और यहाँ पे you can see that the car has come to rest, which means at this point the line should be straight. The straight line in displacement time graph which is parallel to x-axis means the object is at rest. यहाँ पे gradient decrease होता जा रहा है तो velocity decrease हो रही है, यानी यहाँ पे deceleration हो रही है, और ultimately object rest की state में आ जाएगा, और फिर ये लाइन ऐसी स्ट्रेट चलती रहेगी। इसका मतलब है कि टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही। जिस डिस्प्लेसमेंट पे जाके वो रुक गया है वहीं पे रुका रहा है। ठीक है जी। तो दिस विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप कंपैरिजन ग्राफ बनाए। Since it's a deceleration, so we are not going to use the positive axis of acceleration. We are going to use the negative axis of acceleration because deceleration है, and the negative axis will be having a straight line like this. क्योंकि यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हुई थी इस पर्टिकुलर केस में, और कितनी यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हुई थी? -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की। तो ये लाइन आपके पास स्ट्रेट -10 के ऊपर स्ट्रेट इस तरीके से चलती रहेगी। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू ड्रॉ द कंपैरिजन ग्राफ्स। एक्चुअली में पेपर में कभी कभार आपको एक सवाल दिया जाता है, उसका एक ग्राफ बनवाया जाता है, और फिर कहते हैं जनाब ये जो ग्राफ बना है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम देंगे तो वेलोसिटी टाइम कैसा है, या उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। इस तरीके से कभी कभार दे आज द कंपैरिजन ग्राफ्स। ठीक है ना, तो ये बना लें। ये समझ में आया है भाई? जी सर। यस सर। यस सर। सर डन। जी बच्चों, डन। जी सर, डन। चलिए, नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, एटलीस्ट जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है अभी तक के मोशंस ग्राफ्स को देख के। मशहूद, कॉपी हो गया? मशहूद, यस सर, डन।
आप लोग जरा मीटिंग को रीज्वाइन करने, फिर एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसके ग्राफ को डिस्कस एटलीस्ट डिस्कस जरूर कर लेते हैं, ठीक है ना? मीटिंग रीज्वाइन करें।